दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने का लालच ही लोगों को ले आता है इन आलीशान कसिनोज में, जहां शराब, शबाब और पैसों के बंडल लोगों को अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और जल्दी अमीर बनने की चाहत कब लोगों को बिल्कुल कंगाल कर देती है, पता भी नहीं चलता। जुए के इस खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है, पर इन कसिनोज में खेलने वाले जुआरी यहाँ से जीत कर निकले या हार कर करोड़पति ये कसिनोज ही बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे? क्या आप जानते हैं कि अरबों की ये कसिनो इंडस्ट्री आखिर पैसा कैसे कमाती है और आपको 100 रुपए के बदले 10 रुपए देकर चूना कैसे लगाती है? नहीं जानते तो क्या हुआ, ऐसी ही मजेदार और हटके इंफॉर्मेशन से फैक्टिफाई करना ही तो मेरा काम है। तो आप बने रहिए अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। फैक्टिफाई, फैक्ट्स ऑन योर फेस। कैसीनोज में जाकर अपनी किस्मत आजमाने वाले ज्यादातर लोगों को लगता है कि कैसीनो खोले ही इसलिए जाते हैं कि यहाँ लोग अपनी किस्मत आजमा सके और मिनटों में फकीर से लकीर चंद बन सके, पर ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, कैसीनोज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होते जहाँ आकर लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे और पैसों का बैग लेकर चलते बनेंगे। असल में सच्चाई तो ये है कि कैसीनो इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो चलाया ही इसलिए जाता है कि लोगों को पता भी ना चले और उनकी जेब खाली हो जाए। इसीलिए अरमानी का सूट, हाथ में रोलेक्स की घड़ी और पैरों में शाइनी जूते पहनकर लोग कैसीनोज में एंट्री तो करते हैं, पर जाते वक्त कई लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो एक टैक्सी भी बुक कर सके। कैसीनो में आप खेलने के लिए कोई भी खेल क्यों ना चुने, लेकिन उन्हें डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि खेल में कैसीनो के जीतने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। और लगातार बढ़ती डिमांड की वजह से वैसे भी अब दुनिया के लगभग हर देश में आपको आलीशान और लग्जूरियस कैसीनोज मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी तक नॉर्थ अमेरिका ही कैसीनोज का हब है, जहां 1624 कैसीनोज हैं और इनकी सालाना नेटवर्थ 73.1 बिलियन डॉलर्स है, जितनी शायद कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। और इसीलिए अब तो चाइना भी अपने यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कैसीनोज डेवलप कर रहा है। हमारे देश में भी वैसे तो गैम्बलिंग बैन है, लेकिन चूंकि ये कानून लागू करना ना करना राज्य सरकारों के हाथ में है, इसलिए गोवा, दमन और सिक्किम में गैम्बलिंग अलाउड है और यहाँ देश के सबसे शानदार और बड़े कैसीनोज भी हैं। खैर दोस्तों, जब से ऑनलाइन कैसीनो की शुरुआत हुई है, तब से तो देश के दूसरे कोनों में रहने वाले लोग भी घर बैठे बैठे ही इन कैसीनोज में अपना पैसा बहाने लगे हैं। तो आइए अब मिलकर जानते हैं कि ये कैसीनोज आखिर पैसा बनाते कैसे हैं। कैसीनोज कैसे कमाते हैं पैसा? कैसीनोज के पैसा कमाने का सबसे आसान और सिंपल रास्ता होता है ड्रॉप एंड हैंडल। गेम खेलने के लिए डिपॉजिट मनी ड्रॉप कहलाता है और बेट पर लगाया टोटल अमाउंट हैंडल होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई 500 रुपए का जैकपॉट जीतना चाहता है तो उसे पहले 1000 रुपए डिपॉजिट के तौर पर रखने होते हैं। ऐसे में ड्रॉप अमाउंट तो 1000 रुपए होता है, लेकिन हैंडल अमाउंट होता है 1500, और ये 1500 प्लेयर को तभी मिलते हैं जब वो गेम जीतता है। और चूंकि ये गेम ऑफ चांसेस का खेल है, तो यहाँ जीतने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है जितनी की आपके क्रश की आपको मैसेज करने की। यहाँ प्लेयर 500 रुपए जीतने के लिए जितनी ज्यादा कोशिश करेगा, उतना ही कैसीनो का हैंडल अमाउंट बढ़ता जाएगा, जो असल में और कुछ नहीं, इनका रेवेन्यू होता है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि प्लेयर्स की हार और कैसीनो का प्रॉफिट हाउस एज पर भी डिपेंड करता है। दरअसल कैसीनो मार्केट में गेम्स को कई लूपहोल्स के साथ तैयार किया जाता है, जो कैसीनो की जीत और प्लेयर के हार की रेशो को डिसाइड करती है। और इन्हीं लूपहोल्स को कैसीनो वर्ल्ड में हाउस एज कहा जाता है। गेम्स के इन लूपहोल को डिजाइन करने में साइंस और मैथ ट्रिक्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं, और इस तरह जीत हो या हार, टोटल अमाउंट का मिनिमम 5% कैसीनो की जेब में जाता ही है। उदाहरण के लिए, कैसीनोज में खेले जाने वाले सबसे कॉमन और पॉपुलर गेम रूले की बात करते हैं। रूले व्हील में 38 स्पेस होते हैं, 18 रेड, 18 ब्लैक और 2 ग्रीन। लेकिन कैसीनो किसी भी एक सिंगल बेट पर आपको हाईएस्ट पे आउट सिर्फ 36-1 ही देता है। माने कि अगर आपने व्हील के 38 स्पेस पर 1 रुपया लगाया है, तो अगर आप वो बेट जीत भी जाते हैं तो भी आपको जीत में 36 रुपए ही मिलेंगे, जिसमें से 1 रुपया तो आप ही का है
और चूंकि व्हील के स्लॉट में 38 पेस थे तो बाकी के 2 रुपए कसिनो की जेब में जाएंगे ही। और दोस्तों ऐसे ही लूप होल्स कसिनो की बाकी सभी गेम्स में भी होते हैं जो कसिनोज के लिए साइलेंट रेवेन्यू का काम करते हैं। और इस तरह कोई प्लेयर हारे या फिर जीते, कसिनो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। गेम्स के अकॉर्डिंग हाउसेज की बात करें तो हाउसेज स्लॉट मशीन में 17%, कीनो में 25% और ब्लैक जैक और क्रैप्स में 0.8% होती है। लेकिन चूंकि इन गेम्स पर बेट अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि प्लेयर्स का जीता 0.8% भी कसिनोज के रेवेन्यू में करोड़ों रुपए जोड़ देता है। और सबसे बड़ी बात, इन गेम्स में जीतने वाले प्लेयर्स का परसेंटेज हमेशा ही हारने वालों के मुकाबले कम होता है। और इस तरह हर रास्ते से पैसा कसिनो मालिकों के पास जाता रहता है। गेम्स के अलावा एंट्री फीस, ड्रिंक्स और फूड कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनसे कसिनोज को अच्छी खासी कमाई होती है। खैर, अब आप ये तो समझ चुके हैं कि कसिनोज पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कसिनोज कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाते हैं, चलिए अब बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है सीसीटीवी कैमरा। इन आलीशान कसिनोज के हर एंगल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं। वैसे तो ये कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं, पर सच तो ये है कि कई कसिनोज में इन कैमरास के जरिए प्लेयर्स की गेम्स को मॉनिटर भी किया जाता है। और ये इतने हाईटेक होते हैं कि कस्टमर्स के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि कार्ड्स तक को रीड कर लेते हैं, जिससे रिजल्ट को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कसिनो में एक जो सबसे कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है वो है नो क्लॉक सिस्टम। कस्टमर जितना ज्यादा टाइम कसिनो में स्पेंड करते हैं, कसिनो का प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाता है। इसीलिए ना तो यहाँ घड़ियां लाई जाती हैं और ना ही कसिनोज में कोई खिड़की होती है, जिस वजह से इन कसिनोज के अंदर का एम्बियंस 24 घंटे एक जैसा होता है और प्लेयर को दिन और रात का पता नहीं चलता और वो ये भूल जाता है कि उसे यहाँ आए हुए कितना वक्त हो चुका है। हाई लेवल सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर आप किसी कसिनो में जाने वाले हैं तो मेरी पहली सलाह तो यही होगी कि चीटिंग करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि इन कसिनोज की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है और इनके गार्ड से बच पाना बहुत मुश्किल। वो इसलिए क्योंकि इन कसिनोज में गार्ड्स कैजुअल ड्रेस में ड्यूटी करते हैं ताकि कस्टमर्स उन्हें आइडेंटिफाई न कर सके और चीटिंग या फिर कोई और गड़बड़ होने पर वो आराम से उस कल्प्रिट को पकड़ सकें। डीलर्स यूनिफॉर्म। कसिनोज में गार्ड तो कैजुअल में रहते हैं, लेकिन डीलर्स हमेशा ही एक खास तरह की यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। और दोस्तों, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये उनकी जॉब के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए है ताकि वो पैसों या फिर कस्टमर से मिली किसी भी चीज को अपने पास न रख सके। दरअसल इन डीलर्स की ड्रेस में कहीं पर भी पॉकेट्स नहीं होती, न ही शर्ट्स में और न ही पैंट्स में। और इस तरह कस्टमर से मिली हर छोटी बड़ी आइटम या फिर टिप इनके पास ना जाकर सीधे कसिनो के अकाउंट में जाती है। डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, इन आलीशान कसिनोज में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और बैटिंग में जीता ज्यादा से ज्यादा पैसा कसिनो के पास वापस आ जाए, इसके लिए कसिनो ओनर्स कुछ डर्टी ट्रिक्स भी अपनाते हैं। जैसे ये खूबसूरत स्ट्रिपर्स जो गेम्स के दौरान कस्टमर्स के लिए डिस्ट्रैक्शंस का काम करती हैं और उनकी खूबसूरती के जाल में फंसकर लोग कब कंगाल हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। कई बार कस्टमर्स भी खुद स्ट्रिपर्स को चीटिंग करने के लिए हायर करते हैं। माने कि कसिनो में खेले जाने वाले ये गेम्स हमेशा फेयर नहीं होते और यहाँ अगर लोग जीतते हैं तो इसमें उनकी किस्मत के साथ साथ कसिनो ओनर्स की मर्जी भी होती है। जैकपॉट का लालच। दोस्तों, कसिनोज में छोटे छोटे विनिंग अमाउंट के जरिए प्लेयर्स को बड़ा दाव लगाने के लिए उकसाया जाता है और फिर जब प्लेयर बड़ा दाव लगाता है तो एक ही बारी में उसकी पूरी जेब खाली कर दी जाती है। खास तौर पर स्लॉट मशीन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये आपको जीत के बिल्कुल करीब लाकर हरवा दे, जिससे प्लेयर्स के अंदर जीत की एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है और जीत की चाहत में वो लगातार और पैसे लगाता जाता है। सुसाइड। दोस्तों, जुए में विनिंग अमाउंट हमें बड़ा जरूर नजर आता है, लेकिन उसे जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कसिनोज की ये डर्टी ट्रिक्स आपकी किस्मत को भी कमजोर बना देती हैं। और यही वजह है कि इन कसिनोज में जाने वाले जुए की लत से परेशान होने वाले लोगों का सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरी तो यही राय है कि लखपति बनने के चक्कर में आप इन कसिनोज या फिर जुए में अपना पैसा न गवाएं तो ही बेहतर होगा। खैर, कसिनोज के इन डर्टी सीक्रेट्स ने
आपको कितना फैक्टिफाई किया नीचे कमेंट करके मुझे बताना न भूलें। साथ ही शेयर करें इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी। मिलेंगे जल्द ही एक नई इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।